नमस्ते दोस्तों, ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना और मैं हूं आपका बेस्ट फ्रेंड परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। तो आज का विषय है भय, डर। शाहरुख खान की फिल्म याद है ना, डर। तो भय भी एक हिंदी शब्द होता है। भय, डर, फियर, इसमें क्या होता है? इसमें होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कम होता है। लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम होता है। लैक ऑफ करेज, साहस की कमी होती है। ये जो चीज है ना, ये जो डर या भय, हम लोग छोटे उम्र से जैसे जैसे बड़े हुए ये डर बढ़ते गए। इसीलिए अभी ये हम जब बड़े हो गए, मैं बुरा शब्द यूज नहीं करता हूं क्योंकि मैं बुरा बनने वाला हूं नहीं, कभी मैं ऐसे ही रहूंगा। हम जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे डर बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि छोटे उम्र से सुनते आया हूं, अरे उधर मत जा, ये हो जाएगा, अरे ये मत कर, तेरे से होगा नहीं, अरे ये खा मत, एलर्जी हो जाएगा, अरे ये मत कर, वो मत कर, ये मत देख, वो मत कर, ये मत लिख, वो मत, इस खाली मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर। बस ये जो हमें इंजेक्शन दिया गया ना, वैक्सीन, डर का वैक्सीन छोटे उम्र से, और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये सबसे पहले आता है हमारे जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स, और ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कभी कभी माँ बाप, काका काकी, फूई फुआ, जो भी बोलते हो आप हिंदी में, बहुत अच्छा नहीं आता है मुझे, और दोस्त, अड़ोस पड़ोस, समाज के जितने लोग, तेरे से होगा नहीं, तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से खाया नहीं जाएगा, तेरे से खरीदा नहीं जाएगा, और तेरे से किया नहीं जाएगा, बाजू वाला करेगा, वो पैसे वाले हैं। यहाँ पे दो डर घुसा रहा है हमारे मन में। एक तो है हम नहीं कर सकते, दूसरा कि हम गरीब है और धनवान लोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। बामन होके, मतलब ठिंगू होके आसमान की चांद पकड़ में मत जा, होगा नहीं। अपनी गंडी के अंदर रहे, अपनी गंडी की बाहर, अपनी चौहद्दी की बाहर मत जा। अरे बाप रे बाप, इतना हमें छोटा कर दिया जाता है छोटे उम्र से ही। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ये सब भाषा, ये सब बातें, ये सब बेकार की सब बातें हमारे मन में प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब क्या बोलूं, अभी इतने डरते डरते, कांपते कांपते हम बड़े होते रहे, लेकिन जैसे ही हम हायर सेकेंडरी पास करते हैं तब माँ बाप सब लोग बोलते हैं डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। लेकिन कैसे बनूं? क्योंकि तब तक हमारे मन में डर बैठ गया कि हमसे होगा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा पिताजी, हम ये नहीं कर पाएंगे। हम तो दूसरे कुछ पढ़ लेते हैं, छोटा सा नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड उस ढंग से गठन हो गया कि हमसे होगा नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये कोई पैसे वाले के लिए है, ये दूसरे के लिए, ये अमित, सुमित, प्रमोद, माधवी, इन लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है पिताजी, मेरे से होगा नहीं, माफ कर दो, मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, मैं वो नहीं कर सकता हूं लेकिन कुछ कर लूंगा, छोटा मोटा कुछ करके कैसे भी करके जिंदगी बिता दूंगा। मतलब हम, हमारा लिमिटेशन, गंडी हम खुद बना दिया। क्यों? क्योंकि छोटे उम्र से ऑलवेज हमें वही सुनाया गया कि हम अपने लिमिट में रहे। हमारा मन में भय चला गया, डर घुसा दिया कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे ये चीज खाया नहीं जाएगा, हम ये नहीं बना सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम तो बुक नहीं लिख सकते हैं, हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, हम लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, हम इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यही है कारण हमारा डर का। जब हम हमारा टीनेज एज छोड़ के हम जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं और उसके बाद और बड़े हो जाते हैं, हमारा ये डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता है और हमसे कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हम साधारण सा कोई भी वन ऑफ द मिलियंस होके जो लाखों लोग हैं उसमें भीड़ में हम लोग शामिल हो जाते हैं, और ये डर के कारण हम सफल हो नहीं पाता है। कारण ये जो डर है ना, एक ब्लॉकर है, एक गेट है जिसमें चाबी लगा के, ताला लगा के चाबी फेंक दिया जाता है। हम वो डर का दरवाजा खोल के साहस की एरिया में हम जा ही नहीं सकते हैं और हमसे कुछ बनता भी नहीं। हम
बड़े होते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चा उच्चा हो जाता है, हम बच्चों को भी वही सिखाते हैं जो हम सीखते आए हैं कि भाई बेटा तेरे से होगा नहीं, तो कुछ और कर ले। हम साहस दे ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि हमारे खुद के अंदर साहस, ताकत, एनर्जी, कॉन्फिडेंस कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम वैसे ही बड़े होते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। असल में क्या है, ईश्वर जब हमें भेजते हैं ना, सबको इक्वल, समान, समपरिमाण ब्रेन, ताकत, साहस, एनर्जी सब कुछ देके भेजते हैं। लेकिन हम बड़े होते होते किस ढंग से हमारा ढांचा बनाया जाता है, हम कैसे मोल्ड होते हैं, उसके ऊपर आधार है कि हम डरते डरते बड़े होंगे कि हम साहस, ताकत और एनर्जी लेके बड़े होंगे। तो भाइयों और बहनों, आपका बच्चा, आप लोगों का अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी मत बोलो कि तेरे से होगा नहीं, तू ये कर नहीं पाएगा, तू ये लिख नहीं पाएगा, तेरे से खाना बनाना तो आता नहीं है, मम्मी के लिए इंतजार कर, ये सब मत बोलो। बेटा हो कि बेटी हो, सबको पहले से एकदम टनाटन बनाओ। फिर से टनाटन शब्द आ गया। फिर से सबको एकदम शक्तिशाली बनाओ। बोलो तेरे से होगा, करके देख, अगर ये काम नहीं होगा दूसरा कुछ करेगा। मतलब हमारा अंदर जब डर पैदा होता है ना, छोटे उम्र से, हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वो डर भी बढ़ते जाता है। हम समुद्र के किनारे तो जाते हैं, लहर में पांव छूने में डरते हैं। हम प्लेन का टिकट तो काट लेते हैं, लेकिन प्लेन में बैठे हे ईश्वर करते रहते हैं। हम इंटरव्यू देने तो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले, इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले हम लोग जप करना शुरू कर देता है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे हेल्प करो, मुझे पास कर दो। ताकत ही नहीं है हमारे अंदर पास होने का। खुद के अंदर जो ताकत है उसके ऊपर हमें भरोसा है ही नहीं, क्योंकि बना ही नहीं तो होगा कैसे। एनर्जी जो है, जैसे हम डर जाते हैं, हमारा एनर्जी, हमारा जो करेक्ट हॉर्मोन्स जो होता है बॉडी में, जो केमिकल्स होता है, वो सीक्रेट नहीं होता है। सीक्रेट का मतलब है, मतलब निर्गत। वो केमिकल्स और हार्मोन निर्गत नहीं हो सकते हैं। वो हमारा मन में काला छाया छा जाते हैं। हम एक डरते डरते जाते हैं एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, और हम सब भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता है, क्योंकि केमिकल्स चल नहीं रहा है ना, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। हम डर जाते हैं। ये भय को, ये डर को जीतने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है एफर्मेशन, और उससे भी अच्छा है अगर मिरर, आईना, शीशा के सामने खड़े होके हर रोज पागल की तरह बोलते जाओ कि भाई, अगर मैं बोलूं कि भाई परीक्षित तू बहुत हैंडसम है यार, भाई परीक्षित तू बहुत स्मार्ट है, परीक्षित तू सब कुछ कर सकता है, परीक्षित तेरा मन में बहुत साहस है, बहुत ताकत है, तेरा कॉन्फिडेंस लाजवाब है, परीक्षित तू बहुत रिच है, धनवान है, परीक्षित तेरा हैंडराइटिंग बहुत ही बढ़िया है, परीक्षित तेरा गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा है, परीक्षित तेरा बीवी भी बहुत अच्छी है, जो भी हो। उम्मीद है मेरा बीवी नहीं सुन रही है। तो ऐसा बोलते रहो पागल की तरह। भले लोग पागल बोले, लेकिन आखिर में जीत आपका होगा, तुम्हारा होगा, तेरे को होगा। ठीक है ना। तो ये डर दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई भी सक्सेस पाने के लिए, कोई भी काम पे, और ये भी सुन लो, कोई भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए ये डर चला जाना बहुत जरूरी है। डर जो होता है ना, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को भी डाउन कर देता है। तो आप तो मेडिसिन तो आप खा लिया, लेकिन वो मेडिसिन काम कैसे करेगा? तभी करेगा जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो, जब आपके शरीर में अच्छे अच्छे प्रॉपर केमिकल्स निर्गत होने लगे, निकलने लगे, ग्लैंड से, ब्रेन से, कहीं से भी। आपका जो न्यूरॉन है, ब्रेन का जो सेल होता है, वो सब न्यूरॉन जब आपका हैप्पीनेस हार्मोन को शरीर में सर्कुलेट करने लगेगा, तभी आपका मेडिसिन, आपका कोई भी ट्रीटमेंट ठीक ठाक काम करेगा। ऐसा तो मेडिसिन खाने नहीं बोलता हूं मैं, आप तो मन से ही हर एक बीमारी को दूर कर सकते हो। लेकिन मानो कि आपने मेडिसिन शुरू कर दिया, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी, लेने के बाद भी आपको डर लगता है मैं ठीक तो हो जाऊंगा। और अगर कोई आदमी, कोई इंसान आपको बाहर से आके बोले भाई तेरे से नहीं होगा, ठटा के मार दो थप्पड़, बोलोगे होगा क्यों नहीं रे, मैं करके दिखाता हूं, होगा होगा होगा। लेकिन सुनो, थप्पड़ वाप्पड़ मत मारो, मारा मारी हो जाएगा। ये तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया। थप्पड़ मत मारना, उसको बोलना कि भाई तू यहां से जा,
मेरे से होगा करके दिखाता हूं, अगर नहीं होगा तो दूसरा कुछ कर लूंगा, लेकिन मैं करूंगा। जो काम सब लोग करते हैं वो हमें नहीं करना है, मुझे कुछ दूसरा ही करना है, अलग करना है। तो ही देखोगे सक्सेस आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। नहीं तो ऑलवेज अगर सुनते रहोगे, बोलते रहोगे हमसे नहीं होता है, हम जा नहीं सकते हैं, ये मेरा बस का बात नहीं है, ये मेरा मेरा कदम की बाहर है, ये मेरा कैपेसिटी की बाहर है, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये डर को दूर करो, एफर्मेशन करो, मिरर के सामने खड़े होके हर रोज बोलो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। मोहम्मद अली बोल के कैसियस क्ले जिसका नाम था, एक बॉक्सर था, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, वर्ल्ड चैंपियन था, वो ऑलवेज बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट। वो ग्रेटेस्ट होके रहा। तब हमें पता नहीं पड़ता था, लेकिन बाद में हमें पता पड़ा कि ये बोलने के कारण उसके मन में, उसके शरीर में वैसे वैसे हार्मोन निकला कि जैसे ही सामने वाला आता था बड़ाक से मार देता था, एंड ही यूज्ड टू विन द गेम। यही होता है एनर्जी। खुद को बोलो, किसी के बोलने के लिए इंतजार मत करो, और दूसरे का मत सुनो कि तेरे से होगा नहीं, तेरा बस का काम नहीं है। ये सब फालतू एकदम बकवास है, बेकार की बात है, ये सब मत सुनो। तो आज बस यहीं तक बोलना था कि एफर्मेशन करो, खुद को बोलो कि यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द फाइनेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द लवलीस्ट, यू आर द स्मार्टेस्ट, यू आर द मोस्ट हैंडसम गाय और गर्ल, प्रीटी गर्ल। और देखो हम लोग इतना डरते हैं ना, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है हम डर के मारे में बोल ही नहीं पाते हैं कि भाई मैं तेरे को प्रेम करता हूँ, कि भाई आई लव यू। वो भी बोलने से 50 व्यक्ति को पूछना पड़ता कि कैसे बोलूं, कैसे लिखूं। काहे को खुद लिख डालो ना, लिख के देखो क्या होता है, बहुत बढ़िया मजा आएगा। मैं भी ऐसा किया था। तो एनीवे, तो ये बात ध्यान में रखो, डर से निकलो, एफर्मेशन करो, खुद को बोलो, मिरर के सामने खड़ा हो गए आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। बस आज यही तक बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।